हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। देखिए ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम आपको 6 पार्ट करवा चुके हैं। 7 पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। हमें जांच करके ये बताना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। हमने आपको द्विघात समीकरण की डेफिनेशन बताई होगी। वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाती है। तो हम इसे अभी नहीं कह सकते कि द्विघात समीकरण है या नहीं, पहले से हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर सिंप्लीफाई करने के बाद द्विघात समीकरण आती है तो द्विघात समीकरण होगी, यदि नहीं आती है तो द्विघात समीकरण नहीं होगी। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? देखिए हमारा ए क्यू प्लस का वी क्यू प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, या दूसरी तरीके से आपने इसे पढ़ा होगा इस तरह से ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 2 है। तो इसे हम इसका विस्तार कर देते हैं। एक्स क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू 2 का क्यू प्लस का 3a के स्थान पे x, b के स्थान पे v और a प्लस बी x प्लस का 2। इधर भी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2x की पावर 3 माइनस का 2x बन जा x। क्या x क्यू से इस x क्यू को काट सकते हैं? नहीं काट सकते, अर्थात x की पावर 3 समाप्त नहीं हो रही है। तो हम इसे बिना सॉल्व किए कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 हो रही है इसकी। जब मैक्सिमम पावर 3 हो रही है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। हम लिख देंगे चूंकि मैक्सिमम पावर नॉट इक्वल टू 2 इसलिए इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम पार्ट नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहे हैं। लिखा है हमारा पार्ट नंबर 8 में लिखा है एक्स क्यू माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। कुछ छात्र सोच रहे होंगे सर इसमें a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा था, इसमें a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। जब पार्ट नंबर 7 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, ये भी नहीं होगा। हम ऐसे नहीं कह सकते, इससे पहले सॉल्व करेंगे। ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। हमने a माइनस बी का होल क्यूब क्या पढ़ा था? a माइनस बी का होल क्यूब हमने पढ़ा था ए क्यू माइनस का बी क्यू माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब हम इस क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे। एक्स क्यू ऐसे ही माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू, ये बन गया a माइनस बी का होल क्यूब। a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 2 है। a क्यू एक्स क्यू माइनस बी क्यू 2 का क्यू माइनस 3a के स्थान पे x, b के स्थान पे 2 और a माइनस बी x माइनस का 2। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बराबर में सेम वाले कट जाते हैं। एक्स क्यू
एक्स क्यू सेम चिन्ह के और सेम वाले कट जाते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब क्या हमारी कुछ छात्र सोच रहे हैं बोले एक्स क्यू तो गुरु जी कट गया है, क्या अब हम दो घात समीकरण कह सकते हैं? नहीं, अभी नहीं कह सकते हैं, हमें अभी और सॉल्व करना पड़ेगा। क्या पता एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाए, जब तक हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे नहीं कह सकते। 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू -2 का क्यू 8 होता है हमारा, -3 जा 6 x की पावर 2 माइनस और माइनस प्लस 3 जा 6 जा 12x। अब हम क्या करेंगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, कैसे करके, माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, इधर आएगा प्लस का 8 हो जाएगा, इधर आएगा प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा, इधर आएगा माइनस का 12x हो जाएगा इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा 2x स्क्वायर, 12x और माइनस का 1 माइनस के 13x, 8 और 1 कितने जाएंगे हमारे 9 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं चूंकि मैक्सिमम पावर अधिकतम घात कितनी है 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अर्थात दो घात समीकरण है, इज QE क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न स्थितियों को दो घात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। निम्न कंडीशंस दे रखी हैं, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी हैं, उन्हें हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में निरूपित करना है, अर्थात दो घात समीकरण बना करके छोड़ना है। क्या कह रहे हैं, पहला खंड देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। कहने का मतलब ये, एक आयताकार भूखंड आयत के आकार का, भूमि पृथ्वी, खंडमीय टुकड़ा, एक आयत के आकार का पृथ्वी का टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और उसकी जो लंबाई है वो काय में मापी जा रही है, मीटरों में। लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगनी है और एक अधिक है। उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए दो घात समीकरण बनाइए। ठीक है, कौन, सुन ले पहले, कौन अधिक है, लंबाई। किससे अधिक है, चौड़ाई से। हमेशा अपोजिट मानते हैं। माना चौड़ाई इक्वल टू x मीटर और लंबाई से क्या है, दुगनी है, अर्थात 2x प्लस का 1, एक अधिक है। ये हो गई दुगनी और एक अधिक। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहे हैं, उसका जो क्षेत्रफल दिया है वो 528 दिया है। क्षेत्रफल इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। 528 लंबाई की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस का 1 और चौड़ाई की वैल्यू है x, 528। सॉल्व करेंगे, x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x की पावर 2 प्लस का 2x बन जा 2x, इधर आएगा माइनस का x हो, x की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस का x बन जा x, इधर आएगा माइनस का 528 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही हमारी साइड से लिख दे रहा हूँ, मानक रूप जो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0, ये इसी की फॉर्म में है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया,
आंसर हो गया। अब हम देख रहे हैं पार्ट नंबर सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड क्या कह रहे हैं सुनिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। एक चीज़ आप ध्यान से समझ लें, क्रमागत वाली बात हम आपको समझा देते हैं। क्रमागत क्या होता है? क्रम से जाने वाली या आने वाली, इसका मतलब क्रमागत होता है। तो क्रम होता क्या है हम आपको समझा रहे हैं। देखिए क्रम क्या होता है, सबसे पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, ये 4 आता है। ये क्या है? हमारा एक क्रम है। अब ये पता होना चाहिए बना कैसे, ये क्रम बनता कैसे, वो हम आपको समझा रहे हैं। हुआ क्या, सबसे पहले 0 था, 0 में हमने 1 ऐड करा, 1 आ गया, 1 में 1 ऐड करा, 2 आ गया, 2 में 1 ऐड करा, 3 आ गया, 3 में 1 ऐड करा, 4 आ गया, 4 में 1 ऐड करा, 5 आ गया। कहने का मतलब ये है जो हमारा क्रम जो बनता है वो कैसे बनता है, 1 ऐड करते जाएं, क्रम हमारा बनता जाएगा। ये होता है हमारा क्रम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्रमागत का मतलब होता है कोई दी गई संख्या हो, अगली संख्या उसका क्रम होगा, प्लस का 1 ऐड कर देंगे, उससे अगला क्रम बनाना, उसमें 1 ऐड कर देंगे, ऐसे ही आगे बढ़ते जाते। देखिए मान ले रहे हैं, माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 की बात हो रही है, 2 मानेंगे। माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू x। सेकंड क्या होगा, इसमें 1 ऐड कर देंगे, अर्थात x प्लस 1। अब बात आती थर्ड की, सेकंड में 1 ऐड कर देते। बात आती फोर्थ की, थर्ड में 1 ऐड कर देते। ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, यानी कि पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इंटू दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू 306। तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। इसे क्या कर देंगे, हम सॉल्व कर देंगे। x की x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का x बन जा x, ये इधर आएगा माइनस का 306 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर थर्ड क्या कह रहा है। देखिए पार्ट नंबर थर्ड क्या है, देखिए रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। कहने का मतलब ये है, एक रोहन है, उसकी जो माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है। वो ये कह रहा है अगर अब से 3 वर्ष के बाद की बात करी जाए और उम्र वर्षों में ली जाए तो उनकी जो उम्रों यानी आयु का जो गुणनफल है 360 हो जाएगा। तो इसके लिए हमें दो घात समीकरण बनाकर दिखाइए या दो घात समीकरण बनाइए। देखिए अधिक कौन है, 26 से बड़ा कौन है, माँ। तो मान ले रहे हैं, माना रोहन की आयु इक्वल टू x वर्ष और
माँ जो है वो कहे 26 वर्ष बड़ी हैं। माँ की आयु, ये वर्तमान आयु मान रहे हैं हम, x प्लस का 26 वर्ष। अब बात हो रही, सपोज करो हमने माना इस समय आपकी उम्र 10 साल है, 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष। क्या करा आपने? 10 वर्ष में 3 वर्ष जोड़ दी, नहीं जोड़ दिए? ठीक उसी प्रकार 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? देखिए 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस का 3। 3 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी? माँ की आयु, माँ थी x प्लस 26 वर्ष की, 3 वर्ष बाद ऐड कर दो अर्थात x प्लस का 29। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्या करें? 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी थी? x प्लस का 3। 3 वर्ष के बाद माँ की आयु कितनी थी? x प्लस का 29। इनकी जो गुणा है कितनी हो जाती है? 360 हो जाती है। सॉल्व करेंगे, x की x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर, x की 29 से करेंगे 29x, x से हमारी मल्टीप्लाई हो गई। अब 3 से करेंगे, 3 की x से करेंगे 3x, 3 की 29 से करेंगे 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8, इसे इधर ले आएंगे, माइनस का 360 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर 29 और 3 32x हो जाएगा हमारा। 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ पर 5, 15 में से 8 जाएगा 7, यहाँ रह जाएगा हमारा 2 इक्वल टू 0। ये क्या हो गई? हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है। इस एक्सरसाइज का अंतिम खंड देखते हैं क्या कह रहे हैं। खंड नंबर 4 देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कहने का मतलब यह है, एक रेलगाड़ी है, उसके लिए एक समान चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अगर उसकी चाल हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो वह उसी दूरी को तय करने में पहले से 8 घंटे समय 3 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनाइए। मान ले रहे हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, रेल गाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी दे रखी है? देखिए कितनी दूर जाना रेलगाड़ी को? 480 किलोमीटर। ठीक है, क्या करेंगे? एक सूत्र होता है हमारा, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा? देखिए समय बराबर हो जाएगा, समय चाल के स्थान पे पहुंच जाएगा, चाल के स्थान पर समय आ जाएगा। देखिए तो हो जाएगा दूरी बटे चाल। यही हम फॉर्मूला इसमें लगा देते हैं, क्योंकि हमें समय लेती है ना, तो क्या हो जाएगा? समय इक्वल टू हो जाएगा हमारा
दूरी अपॉन चाल। देखिए दूरी कितनी है 480, चाल कितनी है x घंटे। अब वो कह रहे हैं उसकी चाल 8 घंटे किलोमीटर प्रति घंटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। कमी के बाद चाल, यानी कि चाल में कमी कर दी, कमी के बाद चाल किसकी, रेलगाड़ी की, कितनी हो जाएगी। पहले x थी, x माइनस का 8, x माइनस का 8। अब क्या होगा, समय पहले से 3 घंटा अधिक लग रहा है, अर्थात लेट पहुंचेगी। समय कितना हो जाएगा, देखिए समय, दूरी वही है 480 बटे कितना हो जाएगा हमारा x माइनस का 8। 3 घंटा समय अधिक लगता है, अर्थात लेट पहुंचेगी, 3 घंटा लेट पहुंचेगी, माइनस ये, इसे हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं इसके लिए, और इसके लिए समीकरण क्या मान ले रहे हैं 2। अब क्या कर रहे हैं, 100 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसे इरेज कर दूं साइड वाले को। चलो यहाँ पे इरेज कर देता हूं इसे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। तो क्या हो जाएगा, समय से समय हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 480 अपॉन x इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस का 8 माइनस का 3। इसको इधर ले आएंगे, 480 अपॉन x माइनस का 480 अपॉन x माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 3। अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 480 इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 3। अब हम क्या करेंगे, देखिए इससे इसे काट देंगे, 3 1 जा 3 और 16 3 जा 40, 160 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 160, इसमें हमारा x और x माइनस का 8 एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, और इधर हमारा क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1। स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, मैं इसे यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इधर देखिए क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, यहाँ बचेगा हमारा 160 इंटू माइनस का 8 अपॉन x की x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू माइनस का 1। इस 1 से ये 1 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, x स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 8 16 8 जा 128। एक बार चेक कर लेते हैं, 800 8 6 जा 48, कैरी लगी 4, 8 1 जा 8 और 4 2 है, बिल्कुल सही है। x स्क्वायर माइनस का 8x इधर आएगा, माइनस का 1280 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। एक बार इसका हम आंसर भी उत्तरमाला से मैच कर लेते हैं, सही दिया है या गलत, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1,
हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 1280 इक्वल टू 0। ठीक, बिल्कुल सही आंसर है। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।